ये 3 पॉइंट्स पे ध्यान दिए बिना अपनी एसआईपी कभी स्टार्ट मत करना। पहले होते हैं आपके बैंक के डिफॉल्ट चार्जेस। अगर आपकी कोई एसआईपी नहीं कटी आपके बैलेंस इनसफिशिएंट होने के कारण या आपकी किसी गलती के कारण, तो आपके चार्जेस काट सकता है बैंक। वो कम से कम 300 से लेके 500 रुपए तक होते हैं प्लस जीएसटी। के अलावा काफी क्लाइंट्स होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, उनके बैलेंस नहीं होता, कई बार भूल जाते हैं, तो उनके वो डिफॉल्ट चार्जेस बैंक काट लेता है। और सेकंड पॉइंट होता है आपका एग्जिट लोड्स। तो आप जब भी एसआईपी करते हो तो जो आपका एग्जिट लोड्स एप्लीकेबल होता है वो एसआईपी डेट के हिसाब से होता है। तो अगर आपने कोई एसआईपी चालू करी है जनवरी में, तो जनवरी उसका जो एग्जिट लोड है वो जनवरी से काउंट होगा। फिर जो फरवरी में आपकी डेबिट हुई है उसका एग्जिट लोड फरवरी से काउंट होगा। तो अगर 1 ईयर किसी का एग्जिट लोड है 1%, तो पहली एसआईपी का जनवरी में, अगले साल जनवरी में फ्री होगा, सेकंड एसआईपी का फरवरी में फ्री होगा अगले साल, ऐसे सो ऑन ये चीज़ चलती रहेगी। और थर्ड होता है आपका लॉक इन पीरियड। अगर कुछ आपको जो फंड में जिनके आपके एसआईपी चल रही है उनमें लॉक इन पीरियड होता है। जैसे आपके टैक्स सेवर फंड होते हैं उनमें 3-3 साल का लॉक इन होता है, या चिल्ड्रन फंड होते हैं उनमें 5 ईयर्स का लॉक इन होता है। तो इन जो लॉक इन होता है ये भी, अगर इसमें भी आप एसआईपी करते हो तो वो लॉक इन भी एसआईपी डेबिट डेट से ही काउंट होगा। तो अगर आपकी जनवरी में एसआईपी कटी है टैक्स सेवर फंड में, तो वो 3 साल बाद जनवरी में फ्री होगी। और जो फरवरी में डेबिट हुई है एसआईपी उसका 3 साल बाद फरवरी में फ्री होगा अमाउंट जो होगा। तो एंड सो ऑन ये काउंट होता है। अच्छा लगा तो फॉलो कर लेना, बाकी जीवन तो चल ही रहा है।